हरे कृष्णा सभी को। तो आज काफ़ी समय बाद आप सभी को राधे राधे। और आज हम स्टार्ट करेंगे 5वें अध्याय से, भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो पहले हमने 2 अध्याय समझ लिए थे, कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि किस प्रकार भगवान पहले कर्म योग को अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान रूपी कर्म भी श्रेष्ठ है। ज्ञान नहीं होगा तो कर्म का जो इम्पोर्टेंस है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसका कोई लाइफ में गोल नहीं रह जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक हम कैसे कोई काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम पढ़ाई भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा गोल होता है। गोल क्या रहता है? गोल हमें ये रहता है कि हमें आगे जा कर के एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी। कैसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी? आइडेंटिटी फॉर हमारे नाम से हमको जाना जाए। फॉर एग्जांपल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, ठीक है, पायलट्स एंड सीईओ। हम बिजनेसमैन बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो हर किसी का अपना एक ड्रीम होता है और वो पढ़ाई भी उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलता है। सेम अब हमारी जो पर्सनल लाइफ है, ये तो हो गई कि हमें पढ़ाई के माध्यम से करना है, सब कंप्लीट करना है। लेकिन जो एक्चुअल हमारा लाइफ का जो कर्मा है, एवरी कर्मा, कुछ भी हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी से बात भी कर रहे हैं, तो बात करने के पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? या लाइफ में हम स्पिरिचुअल होना चाहिए सभी को, क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी के इंसान चाहे कितना भी धनी हो, कितना भी रिच क्यों ना हो, स्टिल वो कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा जब तक इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, उसके लिए स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल कैसे हो? स्पिरिचुअल हम होंगे भगवान जी के एक्टिविटीज़ में काम करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सत्संग करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान के नाम की माला करें, भगवान के नाम का फास्ट रखें, भगवान के नाम की श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। तो ये सब, और अपने जितने भी पुराण हैं, शिव पुराण है, रामायण है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, जब तक हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे जीवन का गोल क्या है वो उसको नहीं समझ सकते। आइए आज हम 5वां अध्याय स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम जानेंगे कि भगवान इस संदर्भ में कितनी अच्छी बात बता रहे हैं अर्जुन को और हम सभी प्यारे बच्चों को, जो हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। और बच्चे को भगवान अब जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं जब भी हमसे कोई काम गलत हो जाता है या हमें नहीं हो रहा होता है कोई काम हमसे, हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, तो एक टाइम तक हमारे फ्रेंड्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे जो क्लोज वंस हैं वो हमें हेल्प करते हैं। लेकिन माता पिता की जो एडवाइस होती है वो हम प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि हमें पता है माता पिता कभी गलत नहीं होते हैं। सो ऐसे ही भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं, तो वो भगवद गीता के माध्यम से हमें बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन यहाँ पूछते हैं, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है? अच्छा, हमने जो पहला स्टार्ट किया था, जब हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, तब हमने कर्म योग की इम्पोर्टेंस जानी थी। तो भगवान ने बताया था कर्म करना श्रेष्ठ है। फिर दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ज्ञान रूपी कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञान रूपी कर्म किस प्रकार भगवान ने बताया था? भगवान ने बताया था कि लाइक डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अटैचमेंट लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी हो, जानवरों को भी हो जाती है, लेकिन मनुष्य जो जन्म हमें मिला है उसके लिए डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो वो डिटैचमेंट के लिए भगवान ने हमें चौथा अध्याय बताया था, जिसका नाम था
ज्ञान कर्म संन्यास, संन्यास से ही पता चल रहा है डिटैचमेंट की बात यहाँ भगवान करने वाले हैं। सो यहाँ पे अब अलग ही मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया है, बिकॉज अर्जुन इज कन्फ्यूज एंड ही इज आस्किंग टू भगवान कृष्णा, भगवान आप पहले मेरे को कर्म करने को बोलते हो कि आपको कर्म करना है, और अब मुझे आप बोलते हो कि संन्यास लेना भी ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँ? मैं मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ बिल्कुल। मैं कर्म करूँ या संन्यास लूँ, कर्म करूँ संन्यास लूँ? भगवान कृष्ण अब यहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आइए देखते क्या है वो उत्तर। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस कुरुवा बभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात अच्छा श्री भगवान उन्हें कहते हैं जो परम पिता परमेश्वर हैं हमारे श्री भगवान जी, हमारे श्री कृष्ण हैं। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा अब यहाँ पे भगवान ने दोनों ही बातें बताई हैं कि मुक्ति अगर पाना है, मुक्ति अर्थात ये जो हमारा जन्म मृत्यु का जो सर्कल है, जिसको हम सभी जानते हैं, हमारा जन्म मनुष्य जन्म जो होता है 84 लाख योनियों के बाद होता है एंड उसके बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी बहुत सारे जो मनुष्य जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलती है, जो उस चीज़ से मतलब कुछ लोग लकी होते हैं कि उनके घर परिवार में ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे पूजा पाठ का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वैसा वातावरण होता है। लेकिन जिनके घर पे ऐसा नहीं होता तो वो अपना जीवन मटेरियलिस्टिक मायावादी चीज़ों में लगा देते, व्यर्थ कर देते। वो सोचते हैं बुढ़ापे में ही भक्ति की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हर एक अध्याय में यही बताया कि भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता है। ये नहीं कि मतलब हाँ आज जन्माष्टमी है, हाँ आज मैंने फास्ट रखनी है, फास्ट मीन्स फ्रूट्स लेने हैं, फलाहार करना है, मुझे खीर खानी है, ये करना है, व्रत का खाना खाना है, हाँ मेरी पूजा हो गई। बट दैट डजंट मीन्स कि आप मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जुड़ रहे हो, आपने बस भगवान का जन्म कराया, दैट इज इट, आपकी पूजा हो। स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ना तब कहलाता है जब आप साल के 365 दिन आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो। मीन्स अगर जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में तो और खुल के करना चाहिए, लेकिन साल के 365 दिन भी आपको परमपिता परमात्मा की शरण में रहकर ही सब काम करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि हर एक काम को भगवान को अर्पण करके ही करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म क्या है? यहाँ पे बहुत से लोग अगर जिन्होंने कर्म योग की सीरीज़ देखी होगी वो समझ गए होंगे। भक्ति युक्त कर्म है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान की नज़रों से देखना, उसका मतलब विजन एक तरह से भगवान की नज़रों से देखना, उसको समझना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना और ख़ुद भी उस काम को भगवान को समर्पित करके करना, इस भक्ति युक्त कर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कहीं पे उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, शेयर्स में पैसा लगाया एंड वो उसमें नहीं सफल हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेल हो गए उस चीज़ में। तो लोग क्या करते हैं ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं किसी चीज़ में मतलब नहीं थी इतनी परफेक्ट, लाइक मेरे को उसमें फेलियर मिला। लेकिन एक टाइम के लिए ना फिर मैंने बस यही सोचा, मैं बस थोड़े दिन 2-3 दिन तक मैं थोड़ा सा अपसेट रही, थोड़ा सा दुख होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, सभी को होता है दुख। लेकिन आप जितना जल्दी रियलाइज़ कर लोगे ना कि अभी ये जो हुआ, हो सकता था कि उससे कुछ और भी बुरा हो सकता था, हो सकता है कि ये शायद इसलिए हुआ हो कि आगे कुछ और बुरा होने वाला हो जिसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं, इसलिए शायद भगवान ने मेरे को ये फेलियर दिया है। एंड इट्स अ गुड थिंग। मैं यही कहूँगी कि लाइक अगर ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो आप कभी डिप्रेशन में मत जाइए, आप मतलब दुखी मत होइए, दुखी होइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए, रोइए, रोना भी मन को हल्का कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि यार गिव अप कर देते हैं हमेशा, कोई भी काम होता है, नहीं मैं इस चीज़ में फेल हुई, गिव अप कर दिया, मुझसे नहीं होगा, नहीं, यू शुड ट्राई वंस अगेन। बिकॉज
एक बार दोबारा फिर से ट्राई करना ही भगवान श्री कृष्ण को वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है जब आप उनके इशारों पर काम करते हैं। एंड भगवान ये कभी नहीं कहते कि तुम हार जाओ तो हार ही जाओ, गिव अप कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में फेल हुए सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लॉस हुआ सुसाइड कर लिया। सो सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन यार। आप दोबारा उस चीज़ पे एनालिसिस करो, उसको दोबारा शुरुआत से देखो आपने कहाँ गलती की, उस चीज़ को, उस घटनाक्रम को फिर से दोहराओ जो भी आपने किया, और उसको एक बार नोटिस करो कि आपने कहाँ वो ऐसी गलती की, क्या किया आपने। तो उससे क्या होगा ना कि लाइफ में आपको अगर कुछ भी नया डिसीजन बना रहा है ना उससे रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मीन्स इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि लाइक हाँ बेस्ट रहेगा, फर्स्ट आओगे आप उस फील्ड में, नहीं, लेकिन यस रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वही भगवान कह रहे हैं कि संन्यास लेते समय जैसे कह रहे हैं मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति योग कर्म दोनों ही उत्तम है। कर्म का परित्याग, अब जैसे सन्यासी होते हैं तो सन्यासी वो होते हैं जो घर बार सब त्याग देते हैं एंड वो प्रॉपर ब्रह्मचर्य धारण करके भगवान के अंग सेवक बन जाते हैं या फिर कहीं पे भी चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, राइट। लेकिन भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठता दी है। इवन भगवान श्री कृष्ण कर्म योग में भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा कर्म योग में रह करके मेरी भक्ति करेगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जानते हैं क्यों आप? क्योंकि कर्म योग हमेशा गृहस्थ आश्रम को रेफर करता है। गृहस्थ आश्रम में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबसे ज़्यादा, आपके बीवी बच्चे एंड आपके माता पिता सबसे ज़्यादा। एंड उसमें भी अगर आप भक्ति कर पा रहे हो भगवान के, किसी भी भगवान की, आप चाहे भगवान शिव के भक्त, माता गौरी के भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, भगवान श्री राम के भक्त हो या भगवान नारायण के भक्त हो, सो दैट डजंट मैटर, शक्ति एक ही है। लेकिन अगर आप फिर भी भक्ति कर रहे हो ना, भक्ति मीन्स दैट ये नहीं मतलब होता है यार आप पूजा करो, मतलब लाइक आरती करो, धूप बत्ती जला दो, नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए वो भक्ति की कि भगवान जी क्या कह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ द भगवद गीता। सो वही ये कहते हैं ना रिवाइज्ड एडिशन होता है हर एक बुक का। सो ऐसे ही भगवान ने समय समय पर आकर रिवाइज्ड एडिशन निकाला है हर एक चीज़ का। तो वही भगवान ने बताया कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। आगे देखते भगवान क्या कहता है। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब देखिए भगवान पे यहाँ पे न्यूट्रल रहने की बात कर रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें अगर कोई तुम्हारे मनपसंद चीज़ मिल गई तो तुम एकदम खुश हो जाओ, बहुत खुश हो जाओ, तुम्हें नहीं मिली तो तुम डिप्रेशन में चले जाओ, खुद को हार्म करो, अपनी बॉडी को हार्म करो। दिस इज नॉट द राइट थिंग। भगवान ये बता रहे हैं जो कर्म फल की घृणा नहीं करता है ना उससे ज़्यादा प्रसन्न होता है। सो घृणा करना मतलब यार अगर वो फेल भी हो रहा है ना तो भी वो कहता है हाँ ठीक है यार, होता है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। चाहे मतलब हाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, स्टिल अगर वो उस कंडीशन में भी बोल रहा है कि नहीं यार लाइफ है, मेरा मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, पूरा भरोसा है, अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो कल को वो अच्छा भी करेंगे। अब आप ये समझिए जब भी बारिश आती है तो बारिश से पहले आंधी भी आती है, गर्मी खूब बढ़ती है, गर्मी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी। तो गर्मी की तपन को सहने के लिए वो पानी जो है ना अपनी ऊष्मा बनाता है, ऊष्मा बन के फिर वो बादल, फिर बादल से फिर आंधी, आंधी से फिर बादल जब काले हो जाते तब फिर वर्षा होती है। तो आप ये समझिए जब पानी अपने आप को तपा रहा है तो क्या हम अपने कर्मों को नहीं तपा सकते? क्या बुरे कर्मों को जिनको भगवान ने बोला है यज्ञ करने को, तो हमें कर्म को तपाना है। जितना ज़्यादा हम तपाएंगे ना उतनी हमारी तपस्या ही सफल होगी। और
ऐसे कंडीशंस नहीं होते। इवन उनकी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा दुख आते ताकि इसीलिए भगवान को और ज़्यादा याद करेंगे। जब याद करेगा तभी तो भगवान आएंगे ना। कहते हैं ना, वो पाप ज़्यादा जब होंगे तभी भगवान आते हैं हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कर्म फलों की घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। ऐसा नहीं है यार कि मतलब मुझे ये चाहिए, ऐसा मतलब मैं ऐसा करूँ, मुझे वो चाहिए, मेरे पास खूब पैसा आ जाए तो मैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदूँगा बहुत सारी। नहीं, उसको इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा होना भी एक इंद्रिय है हमारी, जो कहते हैं ना मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देती है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। आगे भगवान कहते हैं, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम्प्यास्थितः संयुगो भयोर्विन्दते फलम। अर्थात अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। अर्थात जो ये समझ लीजिए, अज्ञानी कौन होता है? जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से नहीं जुड़ता है, भगवान को याद नहीं करता है। भगवान को कहते हैं हाँ मैं मंदिर गया, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने इतने का दान किया, बस हाँ मेरी पूजा हो गई। ये नहीं होता। मैंने पूजा का आपको पहले ही बताया कि असली पूजा का महत्व क्या होता है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। विश्लेषणात्मक क्या होता है? जो सांख्य योग है हमारा, दूसरा अध्याय सांख्य योग है हमारा। सांख्य क्या होता है? आइए सांख्य का मतलब समझते हैं। सांख्य का मतलब होता है जो मटेरियलिस्टिक अर्थात मायावादी और स्पिरिचुअल भक्तिवादी चीज़ों को अलग करना सिखाता है, वो सांख्य कहलाता है। इसमें क्या होता है ना, जब तक वो चीज़ों को अलग करना नहीं सीखेगा तब तक वो कैसे जानेगा कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, वो नहीं जान पाएगा। एंड सांख्य का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, जब हम पानी में मिट्टी डालते हैं, रेत डालते हैं तो इसमें घुल जाती है, तो हम उसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि वो कैसे अलग अलग होगी। चीनी और पानी का घोल जब बनाते हैं तो वो कैसे अलग अलग होगी, डिस्टिलेशन वाटर हम कहते हैं जिसको। इसी तरह से सांख्य योग इज़ अ प्रोसीजर जिससे हम जानते हैं मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों का अलग अलग, तो ये सांख्य योग कहलाता है। तो वही भगवान कहते हैं भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे नहीं, ये अलग नहीं है, ये तो इसी में इंक्लूडेड है। जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मैंने बात भी की है उनसे, लाइक वो कहते हैं कि नहीं, माया इज़ अ पार्ट ऑफ भगवान श्री कृष्णा। यस, इट इज़ पार्ट है, भगवान श्री कृष्ण की ही माया है, लेकिन माया होना भी ज़रूरी है, प्रकृति होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सुपीरियर है, हर एक चीज़ में सुपीरियर है, और उनसे सुपीरियर है श्रीमती राधा रानी। बस ये दो तत्व हमेशा सुपीरियर है। बाकी माया प्रकृति कौन है, दे आर नॉट सो सुपीरियर, वो सब उन्हीं के दास हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे चलती है। अगर आपको याद हो, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था कि आप जाइए, आप माता यशोदा के गर्भ में जाकर के एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लीजिए, और उसी आदेश का पालन करते हुए योग माया गई थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जब हर एक देवी देवता ने उनका अनुसरण किया, देन हाउ कुड यू से कि वो सुपीरियर हैं, वो भी ऐसे हैं? ऐसा नहीं होता है। सुपीरियर सिर्फ एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, दैट इज़ नारायण, और उनकी संगिनी देवी लक्ष्मी जो श्री राधा रानी के रूप में रहती हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में है तो वो लक्ष्मी के रूप में है। श्री भगवान अगर द्वारकाधीश के रूप में तो वो देवी रुक्मणी के रूप में है, बट शी प्रेजेंट्स एवरीवेयर विद हिम। सो यहाँ पे ये बात हो रही है। आगे क्या कहते हैं भगवान, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। अर्थात
जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अच्छा, अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो मतलब उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी मतलब जो भी है भक्ति रूपी तत्व को एक तरह से मटेरियलिस्टिक समझता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। लेकिन अब भगवान जी ये कह रहे हैं यहाँ पे, जो ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, एग्जैक्टली किया जा सकता है। लाइक अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से ही हम अपना नॉलेज गेन करेंगे। लाइक जैसे क्या होता है कि सांख्य योग का थोड़ा बहुत नॉलेज हमें हर पुराण में मिलता है, हर एक पुराण में, चाहे हम भगवद गीता पढ़ें, चाहे हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें, चाहे हम शिव पुराण पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे भगवान हर एक भगवान ने एक एक अपनी लीला से वो समझाया हुआ है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है और वो वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, क्योंकि जो भक्ति से जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जो भक्ति से अपनी सारी चीज़ें मतलब भगवान के एंगल से देखता है ना, कर्मयोग में मैंने बताया आपको, जो उस तरीके से विजन करता है, ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है कि हर काम तो भगवान ही कर रहे हैं। सो अगर वो उस तरीके से वो हर चीज़ देखे तो फिर उसको सांख्य योग का भी ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे, मतलब अंदर से ही आ जाता है, उसको ऐसे नोटिस करने लगता है। बिकॉज एक तो वो सत्संग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, प्लस भगवान के प्रवचन सुन रहा है, गुरुओं से, अपने गुरुओं से वो प्रवचन सुन रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप सांख्य योग के बारे में जान रहे हो भक्ति करके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा है आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे होंगे। 5 श्लोक ही पढ़ते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप सिर्फ अगर पढ़ना भी स्टार्ट किया आपने तो 5 श्लोक पे ही ना रहें, आगे इंक्रीज़ करते रहें। बिकॉज भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है, लाइक अगर किसी एक भी व्यक्ति ने अगर एक बार भी पढ़ ली तो मे बी उसका 0.0001% भी इफेक्टिव रहता है, लेकिन उसको लाइफ में कॉन्टीन्यूसली लाना, इम्प्लीमेंट करना, ये हमारी ड्यूटी है। हम एज अ बुक भी अगर पढ़ रहे हैं ना तो भी हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल हम नॉवल पढ़ते हैं कोई भी, तो हम ये कहते हैं कि अरे देखो उसने ऐसा लिखा था, चलो हम एक बार ये ट्राई करते हैं। सो भगवद गीता भी अगर आप इफ़ बुक की तरह पढ़ रहे हो, इफ़ आप बुक रीडर हो, बहुत अच्छी वाली है, आपकी बुक्स पढ़ना हॉबी है, सो आप एक बार पढ़िए। इसको ये मत समझिए कि यार बोरिंग है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, लाइक अगर पूरे दिन में आप 5 मिनट भी दोगे ना तो भी आपका एक अध्याय कंप्लीट हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि आप लोग भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करिए, और